हेलो गाइस, माय नेम इज सावन राठौर फ्रॉम कोटा। अभी तक हमने 5.3 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 11 क्वेश्चन को लेते हैं। 11 क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल, देखना प्रथम एक पदों का योगफल, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे लेते हैं। प्रथम n पदों का योगफल कितना दिया हुआ है हमें, 4n माइनस n स्क्वायर है, तो उसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योगफल क्या है, मतलब हमें पूछा है S1 S2, उसके आगे पढ़ते हुए जाते हैं, दूसरा पद क्या है, मतलब A2 क्या है, इस प्रकार तीसरा, इस 10वें और n पदों का मान ज्ञात कीजिए। देखना तो A10 और AN का पद, अभी तक पूछे गए क्वेश्चन में छोटे छोटे कुछ कुछ पूछे हुए थे, या तो 1 पूछा था या 2 पूछा था। इस क्वेश्चन में दिया एक ही और पूछे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन करें एक ही क्वेश्चन में, काफी इजी है, समझ में आ जाएगा आपको इजीली। देखना हम इसके पार्ट कर लेते हैं पहले बोर्ड के। देखना हम बात करते हैं Sn, यदि S1 निकालना है हमें, तो S1 यानी n की वैल्यू हमने कितनी रख दी 1, तो देखना कितना आ जाएगा 4, 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो S1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। देखना S1 की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, जो कि यदि मैं कहूं एक पद का योग कितना होगा, जैसे मैं कहूं एक पद 3, इसका योग कितना होगा 3, यानी प्रथम पद भी क्या हो गया हमारा, यही हो गया। प्रथम पद भी हमारा क्या हो गया, यही हो गया। यदि मैं सेकंड फैक्टर की बात करूं S2, n की वैल्यू 2 है, तो 4 2 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस के 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 4। ये किसकी वैल्यू है S2। अब दो पदों का योग समझना, दो पदों का योग कितना है 4, तो देखते हैं अपन दो पदों का योग, तो S2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, A1 प्लस A2। हमारे पास A1 की वैल्यू है, A2 की निकाल लेते हैं। S2 की वैल्यू कितनी है 4, A1 की 3 प्लस A2 फाइंड करना है हमें, तो A2 की वैल्यू क्या कितनी आ जाएगी, A2 इज इक्वल टू, इसको 3 को इधर लेके आते हैं, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू A2। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 इज इक्वल टू A2। A2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 1। इसका मतलब सीरीज देखना अभी तक 2 की कितनी बन गई, एपी सीरीज बता देता हूं आपको। फर्स्ट पद कितना है 3, फिर 1, डेज हमें पता नहीं है, हमने 2 का फैक्टर पता कर लिया, ठीक है। अब जब हमें 3 का पता चल गया तो डी निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस के 2, हमें डी की वैल्यू का पता चल गया। अब इसमें पूछा है A3 को क्या कहते हैं हम, A3 को क्या कहते हैं A प्लस 2D, या फिर क्या कहते हैं A2 प्लस D, A2 प्लस D। A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, D की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 यानी माइनस का 1। यदि हमारे से कितना पूछा, A10 पूछा, A10 की वैल्यू क्या होगी A प्लस 9D, भाई n माइनस 1 होता है तो 9 हो जाएगा 10 का। देखना तो यदि मैं A की वैल्यू रख दूं, A की वैल्यू रख दूं तो 9D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डायरेक्ट। A की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3, 9 की वैल्यू कितनी है 9 की वैल्यू 9, तो यही रहेगा। D की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस के 2 इज इक्वल टू 3 माइनस के 18 इज इक्वल टू माइनस के 15। हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई। अब n फैक्टर के लिए निकालनी, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, a की वैल्यू 3, ये रहा 3, प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है n माइनस 1, d की वैल्यू माइनस के 2, माइनस के 2 खोल देते हैं, 3 प्लस माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 2n प्लस के 2 इज इक्वल टू प्लस 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 हो जाएगा 5 माइनस के 2n। ये सभी पूछा था हमसे, हमने S1 यानी A1 की निकाल ली, S2 की निकाल ली,
A2 की वैल्यू A2 की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली, उसके बाद में A3 की वैल्यू निकाल ली, A10 की वैल्यू निकाल ली और AN की वैल्यू निकाल ली। इन क्वेश्चन में यही पूछा गया था, सभी के हमने आंसर लिख दिए। एक का आंसर ये रहा, एक का ये रहा, एक का आंसर हमारा ये रहा, एक का ये आंसर रहा हमारा, और एक हमारे पास में ये रहा। हमने सभी के अभी तक क्वेश्चन कर लिए। देखना काफी इजी लगा हुआ, इतने सारे पूछे थे लेकिन काफी इजी था, राइट। देखना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखना क्या कहता है, काफी इजी क्वेश्चन था हमारा ये। क्वेश्चन बड़ा होने से हार्ड नहीं समझना, हमें ये चीज ध्यान रखना। हमें क्या करना है, क्वेश्चन को समझते हुए चलना है और करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, क्वेश्चन 12 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन 12 है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, ऐसे प्रथम 40, देखना प्रथम 40 10 पूर्णांक, तो देखना पूर्णांक कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस 40 धनात्मक पूर्णांक है। धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। ये हमें ये भी दिया हुआ है, कितने से, वो 6 से विभाज्य। अब देखना प्रथम 40 पूछा ना, तो 6 से विभाज्य होने वाले, तो 6 से विभाज्य कौन सा होता है, 6, 12 + 18, 6 से विभाज्य होता जाता जाएगा, 6 की टेबल जैसा आता जाएगा, प्लस जो भी होगा कितने, 40 पद, ठीक है। तो a की वैल्यू में पता है, a की वैल्यू क्या है, 6, d की वैल्यू भी 12 - 6 = 6, n की वैल्यू भी 40, इनका योग ज्ञात करना है। तो Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, सबकी वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास सबकी वैल्यू है। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 40 / 2, 2 × 6 + n - 1 यानी 40 - 1 = 6, कितना हो गया 20, कितना हो गया 12 + 39 × 6, 20 + 12 + मल्टीप्लाई कर दो, 54 यानी 54, 18 और 5 23, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 में ऐड कर देंगे अब इसको, 12 जैसे ही ऐड करेंगे 246, जैसे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 एज इट इज लग जाएगा, 2 से 12 1894 4920, एडिशन कितना आ जाएगा 40 पदों के लिए, कितना आ जाएगा 6 से विभाज्य बन होगा 4920, आया होगा इजीली। हमने क्या करा, 6 से विभाज्य वाले यहां पे लिख सकते हैं 6 से विभाज्य, इसमें 6 से डिवाइड होता हूं, 6 से डिवाइड वाले हमने देखा 6 + 12 + 18 प्लस जो भी आएगा 24 आएगा, फिर 30 आएगा, उनका सबका ओवरऑल 40 टर्म तक यानी 40 पद तक हम निकाल सकते हैं इजीली। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 6, d की वैल्यू डिफरेंस यानी सार्व अंतर कितना आएगा हमारे पास में, ये प्रथम पद होता है, ये कितना होता है सार्व अंतर, और ये हमारे क्या होता है n पद, कितने पद है, राइट। क्वेश्चन इजीली लगा होगा आपको काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफी इजी क्वेश्चन था। हमें क्वेश्चन की थ्योरी देखकर डरना नहीं है, जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसे हम करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 3, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 8 से देखना, तो प्रथम 8 से गुणज, पहले कौन सा क्वेश्चन है 13, 8 से प्रथम 8 से 8 + 16 + 24 प्लस कितने पद हैं 15 पदों का योग, समझ रहे हो। इसमें भी निकाल सकते हैं, a की वैल्यू कितनी आएगी 8, d की वैल्यू 16 - 8 = 8, हमें कितने पद निकालने हैं 15 पद, तो Sn = n/2, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम एज इट इज वैसा ही करना है हमें। देखना s कितने 15 के लिए 15/2 / 2 × 8 + 15 - 1 × 8, देखना 15/2 16 + 14 ×
ऐड कर दीजिए इसको 128 मल्टीप्लाई कर देंगे आप डायरेक्टली 15/2 मल्टीप्लाई बाय 128 6 4 16 4 15 से मल्टीप्लाई कर दो 960 कितना आ जाएगा हमारे पास में 960 उनका एडिशन हो जाएगा 15 पदों के लिए। जैसा कि इसके पहले वाला हमने क्वेश्चन किया था सेम एज इट इज उसी की तरह का क्वेश्चन है। हमने काफी इजीली फॉर्म में इसको कंप्लीट कर लिया। इरेज कर देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सेम था। इसके पहले वाला था 6 से भाज्य, इसमें था 8 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 से 50 के बीच की विषम संख्या मतलब ऑड नंबर देखना कहां से स्टार्ट होते हैं, इनके बीच 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डेज कहां तक 49, इनके बीच तो 49 ही होगा, उसका 50 तो क्या हो गया इवन नंबर आ गया हमारे पास में। देख लेते हैं, सम नंबर आ जाएगा। हमें तो विषम का निकालना है, तो हमारी एपी ये बन रही है। एपी ये बन रही है तो ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 3 - 1 = 2, 3 - 1 = 2। कितने फैक्टर है ये पता लगा सकते हैं भाई। 0 से 50 में 50 है तो इवन और ऑड नंबर दोनों बराबर होते हैं 25 25। देख लेते हैं, फिर भी निकाल लेते हैं हम। एन, यदि मैं कहूं ये एन है, ए एन की वैल्यू कितने फैक्टर है 49, तो हम ए एन = a + n - 1 × d से निकाल सकते हैं। देखना ए एन की वैल्यू 49, ए की वैल्यू 1 + n - 1 × d की वैल्यू 2, तो 49 ये इधर 1 इधर आएगा तो -1 = n - 1, ये 2 भी डिवाइड में आ जाएगा। 48 / 2 = n - 1, 24, ये -1 इधर आएगा तो 24 + 1 = n, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 25। यानी हमें ये पता था, पहले से भी पता था कि 1 से 49 के बीच में कितने और नंबर आते हैं, विषम संख्या आती है कितनी 25, हमें पहले भी पता था, लेकिन हमें निकाल भी सकते हैं। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। देखना अब रख लेते हैं n = कितना है 25, निकाल लो, इनके योग निकालना है हमें। तो Sn = n/2 2a। देखना मैं 2a नहीं लगा कि a + an लगा सकता हूँ ना, डायरेक्टली पता है हमें कितना है, डायरेक्टली लगा सकते हैं ना। ये वाला भी फॉर्मूला होता है, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था हमने। देखना तो Sn 25/2, a की वैल्यू 1 + 49, 25/5 कितना आ जाएगा 625। 625 इनका योग कितना होगा हमारे पास में 625, राइट। कर सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 था, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 14, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें दिया हुआ था 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। तो विषम तो कहां से स्टार्ट होती है 0 से 50 के बीच में 1 से, और कहां पर खत्म होती है 49 पर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखना है क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है भाई, काफी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन उसका आंसर बहुत छोटा है। देखना इसमें दिया है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। मतलब ये हमें पता है कि वो जो ठेकेदार है वो कितने दिन का विलंब कर रहा है 30 दिन, यानी कितने पद हो गए 30 पद, 30 दिन 30 डेज ये विलंब कर रहा है, वो लेट कर रहा है। तो पहले टाइम पर फर्स्ट दिन में उसने कितने करे 200, नेक्स्ट टाइम में 250, फिर 300, फिर प्लस 350,
डैश 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 ऐसे करता हुआ गया 30 पदों तक, 30 दिन तक उसका विलंब हुआ, मतलब जुर्माना देना पड़ा उसको। तो देख लेते हैं फर्स्ट ए फैक्टर हमें कितना मिल गया 200, डी की बात करूं मैं 250 माइनस के 200, यानी विलंब कितना इंक्रीज हो रहा है 50, यानी हमें पता है कि उसका डिफरेंस कितना होगा 50, और एन भी हमें दिया हुआ है कितने दिन के लिए 30। तो हम निकाल सकते हैं कितने रुपए जुर्माना देगा, ऐसे योग निकाल लेते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, कितना दिया हुआ है 30/2 इंटू ए की वैल्यू 200 प्लस एन की वैल्यू 30 है ना, सॉरी रख दिया हमने 30, तो 30 - 1, डी की वैल्यू कितनी है 50, 15 टाइम 15 बार कटेगा ये, देखना इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 400 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय 5 50, तो 15 400 प्लस 0 45 के 5 हासिल के 4 14, कितना आएगा 1450। जब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1850, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 15 से, 0 75 का 5 हासिल के 7 120 और 7 127 के 7 हासिल के 12 12 15 27, कितना जुर्माना देना पड़ेगा उसे 27,750 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था भाई उसे जुर्माना कितना देना पड़ेगा, 30 दिन होगा तो उसको कितना जुर्माना देना पड़ेगा 27,750। क्वेश्चन काफी बड़ा था लेकिन आंसर देखिए पैटर्न कितना इजी बन गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16 16, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया, आया होगा आपको समझ में। बस हमें ये पता होना चाहिए ठेकेदार जुर्माना कितना दे रहा है, स्टार्टिंग कितने से कर रहा है 200 से, और पर डे कितना बढ़ रहा है 50 इंक्रीज होता जा रहा है। देखना क्वेश्चन नंबर 16, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के 7 नगद पुरस्कार दिए गए, कितने 7 नगद पुरस्कार दिए गए, देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई, 700 रुपए की राशि ओवरऑल। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखना यदि मैं मान लो, माना प्रथम जो पुरस्कार दिया उसने प्रथम कितना दिया A, माना प्रथम पुरस्कार का ही दिया हुआ है ना, हाँ पुरस्कार ही है, पुरस्कार हम कितना मान रहे हैं A। अब इसमें दिया हुआ है जो नेक्स्ट जो पुरस्कार है उसमें 20 से कम है, ठीक है, उसके बाद में मतलब कितना कम होता जा रहा है हर टाइम 20 से कम, तो सीरीज देखना है एपी की सीरीज, फर्स्ट में A, फिर -20, फिर -20 हुआ तो माइनस के 40, फिर -20 हुआ तो माइनस के 60, डैश डैश करते हुए कितना है ओवरऑल एडिशन दिया हुआ है 700, राइट। तो SN की वैल्यू तो हमें दी हुई है 700, ठीक है। यदि मैं A की वैल्यू कहूं, A की वैल्यू बात करूं तो कितनी आएगी, A1 की वैल्यू A है, ठीक है। अब मैं बात करूं D की, तो A -20 माइनस A से A कैंसिल कितना जाएगा माइनस के 20, देखना तो निकाल लेते हैं SN, राइट, n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। हमें कुछ और भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए प्रत्येक पुरस्कार का ठीक पहले पुरस्कार को 7 नगद पुरस्कार, कितने पुरस्कार दिए 7, तो n की वैल्यू भी दी हुई है 7, ठीक है। तो देख लेते हैं S7 इज इक्वल टू 7/2, 2 इंटू A की वैल्यू में कितनी दी हुई है A प्लस n की वैल्यू 7 - 1, D की वैल्यू माइनस के 20, 7/2 2A प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 20, 7/2 हमें ये भी तो दिया हुआ है ना 7 की 700, 7 से 700 कितनी बार 100 टाइम, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 200, भाई ये 2 किधर चल जाएगा डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसको ब्रैकेट को देखना ओपन कर रहा हूं 2A
2a प्लस माइनस होगा प्लस माइनस माइनस 2a माइनस के 120, ये माइनस 120 इधर आएंगे तो प्लस के 120 हो जाएगा 2a 320 0 इज इक्वल टू 2a। जब 2 से ही डिवाइड होगा, यहीं से कट कर रहा हूं 160, a की वैल्यू कितनी आएगी 160। देखना यदि मैं a की जगह 160 रखता हूं तो ap कितनी बन जाएगी हमारी 160, फिर 20 कम होती जा रही है 140, फिर 120, फिर 100, फिर कितना 80, फिर उसके बाद में 60, उसके बाद में 40। कितने पुरस्कार देगा 7 पुरस्कार दिए थे उसने, तो पहला तो 160, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 पुरस्कार करके उसने 700 रुपए सबको दे दिए। इनको जोड़ने पर कितना आएगा 700। यही पूछा था हमसे क्वेश्चन में, तो हमने इस प्रकार से निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 17 17, ये 16 था बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, देखना वो भी काफी इजी है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन उसका सॉल्यूशन काफी छोटा है, बस क्वेश्चन जो बोलता जाए वो करते जाइए। देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणतया कक्षा 1 का एक अनुभवी एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभवी 2 पेड़ लगाएगा तथा कक्षा 3 का एक अनुभवी 3 पेड़ लगाएगा। प्रत्येक और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलेगा। प्रत्येक कक्षा के लिए 3 अनुभाग है। अनुभाग का मतलब कहते हैं सेक्शन। सेक्शन कितने हैं उसके 3 हैं। इस स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझना, जैसे मैं कहूं आपसे ओवरऑल कितनी क्लास है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 और 11 और 12 जो कक्षा है, देखना समझना इस क्वेश्चन को। 12 जो कक्षा है प्रत्येक के 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है 3, और पर सेक्शन यानी एक सेक्शन 3, एक सेक्शन कितने पेड़ लगाता है 1, तो 3 सेक्शन कितने लगाएंगे 3। तो इसमें भी 3 सेक्शन, इसके भी 3 सेक्शन, इसके सभी के 3 सेक्शन है, तो कितने कितने पेड़ लगाएंगे 3 3। यदि मैं ओवरऑल को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ओवरऑल को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा, सब कंप्लीट हो जाएगा कि 3 सेक्शन के कितने लगाएंगे। ओवरऑल नंबर ऑफ पेड्स की संख्या पूछिए तो देख लेते हैं, निकाल सकते हैं। देखना ए की वैल्यू मैं पूछूं, इसमें ए की वैल्यू कितनी होगी 1, डी की वैल्यू पूछूं यदि इसके अकॉर्डिंग 2 - 1 = 1। यदि मैं एन की संख्या पूछूं तो कितनी है 12, क्योंकि 12 तक ही है। क्लासेस कितनी है 12 तक, फर्स्ट से 10। भाई फर्स्ट टू 12th, यही कहा है हमारे से। सेक्शन 3 थे इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखना Sn = पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो लग ही जाएगा, n/2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n - 1 इंटू डी, रख दो 1। 3 मल्टीप्लाई बाय 12/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस 12 - 1 इंटू 1, 6 18, 2 प्लस 11, 1 18 18, 2 18 36 18, 54 के 4 हासिल के 5, 18 और 5 23। कितने पेड़ लगाएंगे वो 234 ओवरऑल। एक सेक्शन के, यदि वो एक सेक्शन के पूछता तो हमें 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। एक सेक्शन के यदि एक ही लगाता, दो सेक्शन के 2 लगाते, तीसरे सेक्शन का मतलब कंटिन्यू। उसने कहा 3 ग्रुप है, 3 सेक्शन है उसके, तो 3 अनुभवी करते हैं। एक क्लास के कितने सेक्शन है 3 सेक्शन, इस वजह से हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि एक सेक्शन एक लगा रहा है, सेकंड सेक्शन के सीक्वेंस समझिए, राइट। आपको इजीली समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। काफी इजी था। क्वेश्चन नंबर 17 था, ये चेंज नहीं किया, देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 था जो हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करते हैं, काफी इजी था।
क्वेश्चन बड़ा होने से हमें ये अनुमान नहीं लगाना है कि वो बड़ा होगा, हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखना, काफी इजी क्वेश्चन है, देखना। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए, ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर, क्या, अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, मतलब एक सर्कल बनाते जा रहे हैं, ठीक है, बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दिखाया गया है, हमें दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सरीसर्प की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए, जहां पाई बराबर 22/7 है। देखना, समझना, एक ए और बी पॉइंट है, यहां से सरीसर्प बनाया, ये इस प्रकार से बनाया गया है, समझना इस चीज को, इस प्रकार से बनाया गया है। स्टार्टिंग जो पॉइंट है 0.5 है, फिर उसके बाद में सेकंड सर्कल का हाफ देखते हैं, हाफ के लिए देखना है अर्धवृत्त, देखना आप जानते हो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। यदि मैं कहूं अर्धवृत्त की, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी, 1/2, आधे से मल्टीप्लाई कर दो 2πr, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बन जाएगी, πr। त्रिज्याएं बात करूं मैं, एपी की बात करूं, एपी क्या दे रखी है, त्रिज्याएं दे रखी है r1 डैश, r2 डैश, r3 डैश, r4 डैश डैश r13 तक, राइट। जैसे मैं कहूं इसकी वैल्यू 0.5, फिर 1.5 इंक्रीज कर रहा है ना त्रिज्याएं, इसकी 1.5, फिर 2, फिर 2.5 डैश डैश 13 पदों तक, यही दिया हुआ है क्वेश्चन, 13 पदों तक हमें ये फाइंड करना है, इनका योग निकालना है। देखना Sn, भाई पाई सब में से कॉमन आ जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि लगाएंगे तो पाई सब में से कॉमन आ जाएगा, तो मैं यूं भी लिख सकता हूं ना, इसको पाई कॉमन लेके लिख सकता हूं, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, पूरे फॉर्मूले को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से, n/2 डिवाइड बाय 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखना S13 फैक्टर दिए हुए हैं, तो पाई का मान 22/7 रखना है हमें, 22 की वैल्यू, n की वैल्यू 13 दी हुई है, टू a की वैल्यू में कितनी मिलेगी, यदि मैं यहां से बात करूं तो a की वैल्यू 0.5 और d की वैल्यू की बात करूं तो 1 - 0.5 यानी 0.5, इंक्रीज 0.5 भी हो रहा है सभी, देख लो, तो d की वैल्यू भी क्या है 0.5, 13 - 2 इंटू 0.5 प्लस, इसको इरेज करके लिख लेते हैं, 2 इंटू 0.5 प्लस 13 - 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5। देखना 2 से 11 को 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 33 का 1 11 11 2 11 22 3 11 33 के 3 हासिल के 11 और 3 14, मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, 7 बचा ना नीचे हमारे पास। देखना इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 0.1 पर है 1 आ जाएगा, प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 0. देखना 143 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 12 पंजे 60, तो 60.0 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 143 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 7। 1 में 6 ऐड करेंगे भाई, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू होती ही नहीं है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 143 उसके त्रिज्याओं का, उसकी जो पूरी लेंथ है जो बनाई गई है उसकी लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी 143, 143 हमारे पास में उसकी लेंथ आ जाएगी। भाई ये सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, सारी वैल्यू किस में, सेंटीमीटर में, तो ये भी कितना होगा सेंटीमीटर, राइट। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 18, वापस के क्वेश्चन चेंज करना भूल गए, क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट कर लेते हैं।
कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 काफी इजी क्वेश्चन था ना ये। क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। देखना क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था लेकिन इजी बहुत था। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है 200 लट्टों के ढेर के रूप में इस प्रकार रखा गया है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20, उससे ऊपरी वाली पंक्ति में 19, उससे अगली वाली पंक्ति में 18 इत्यादि इस प्रकार से रखे गए हैं कि 200 लट कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा प्रत्येक सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट होंगे, ये हमसे पूछा है। तो हमें पता है नीचे वाली जो पंक्ति है लटों की, इसमें कितने लट रखे हुए हैं हमें पता होना चाहिए, कितने 20। इसके जस्ट ऊपर वाली में कितने रखे हुए हैं लट, भाई बात करें तो 19। इसके ऊपर वाली पंक्ति में बात कर रहे हैं तो हम कितने रखे हुए हैं 18। यानी हमें ये पता चल गया ऊपर पंक्ति में जाते जा रहे हैं लटों की संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ऐसे इनका योग दिया हुआ है 200, ठीक है। हमें ये भी दिया हुआ है पहली पंक्ति में कितने, तो एपी दी हुई है हमें 20, 19, 18 मतलब 20, 19, 18। हमसे पूछा है ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 20, डी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम 19 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस के 1। एन निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, एन निकाल लेते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखना एन की वैल्यू क्या है हमारे पास में, एन की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। एस एन हमें दिया हुआ है 200, एन बाई 2 2 इंटू 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 1 2 इससे मल्टीप्लाई होगा इधर आते ही 400 लिख दूँ डायरेक्ट, एन 40 प्लस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का एन प्लस 1, भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जैसे मैं इसको क्या करता हूँ ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, उससे पहले मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। 41 माइनस एन हो जाएगा, तो 100 इज इक्वल टू 41 एन माइनस के एन स्क्वायर। हमारे पास में द्विघाती समीकरण बन रही है तो मैं सारे कॉमन पार्ट को इधर लेके आ रहा हूँ ताकि एन स्क्वायर वाला पार्ट कैसा हो जाए पॉजिटिव। तो प्लस माइनस के 41 एन प्लस के 400। इनके फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि लगा लो। 200 200 फिर 2 का 50 फिर 2 से 25 फिर 5 से हो जाएगा फिर 5 फिर 5 से हो जाएगा, राइट। हमारा फैक्टर कितना बन गया 8 2 4 8 16 और इधर 25 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 400 आ जाएगा और इन दोनों को जब ऐड करेंगे 41 भी आ रहा है तो माइनस माइनस से कर देते हैं। एन स्क्वायर माइनस के 16 माइनस के 25 एन प्लस के 400 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है इसमें, एन कॉमन आ रहा है, एन माइनस के 16 माइनस कॉमन ले लेंगे कितना 25, एन माइनस के 16 यहाँ बच जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है और इसमें क्या कॉमन आ रहा है इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 यानी n इज इक्वल टू 16 और n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 यानी n बराबर 25। ये हमारे ये हमने सोल्व कर लिया, हमें n की वैल्यू का पता चल गया, ठीक है। नंबर ऑफ लटके नंबर 2 आए हैं हमारे पास में, 2 सीरीज आई है हमारे पास में। देखना मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसी के जस्ट ऊपर 2 केस बनेंगे बेटा। देखना ये इजीली ये समझ में आ गया होगा आपको, ये पता रखना। उसके बाद देखते हैं केस कितने केस बने 2। केस सेकंड, केस फर्स्ट में n इज इक्वल टू 25 n इज इक्वल टू 16 n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 25 इज इक्वल टू 20 है का मान, n की वैल्यू 25 माइनस 1 इंटू माइनस 1 2 इंटू 2 माइनस, देखो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो तो माइनस के 24 हो जाएगा। माइनस में क्या लेट जमेंगे क्या, तो 25 तो ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a 16 इज इक्वल टू ए प्लस a की वैल्यू 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 1 20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 5 यानी n की कितनी सीरीज होगी 5। हमें ये पता चल गया सीरीज। अब हम क्या निकाल सकते हैं, क्या पूछा है और कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं 5 पंक्तियों में, तथा सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने, तो सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में an फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद में n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी। तो एन की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, एन बराबर 5 पर 20 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -1, तो यानी 20 प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 16। ऊपरी वाली पंक्ति में A5 की वैल्यू कितनी होगी, 16। देख लो, वैसे भी पता था हमें 20 फिर 19 फिर 18 फिर 17 फिर 16, हमें पता था कि 5 वाली पंक्ति में कितने होंगे, ये हमें पहले से भी पता, सीक्वेंस से भी निकाल सकते थे। ठीक है, इन सारों का एडिशन कितना आया हमारे पास में, 200। राइट, समझ में आया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था, द्विघातीय समीकरण बनी थी इसमें। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है काफी लेंथी है, क्वेश्चन नंबर 20, लेकिन इजी सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 20 इजी क्वेश्चन है काफी, देखना है क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाता है और लेकर आकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना डल जाए। इसमें प्रतियोगिता कुल कितनी दौड़ लगाता है, ये हमें फाइंड करना है। संकेत दिया हुआ है, लेकिन संकेत के अलावा भी हम डायरेक्टली फाइंड भी कर सकते हैं। एक बाल्टी है, उसमें आलू डालने हैं, हमें ओवरऑल कितने आलू डाल रहे हैं हमें पता है, 10 आलू। जैसे मैं कहूँ वो गर्ल जो भी है वो गर्ल दौड़ती है, इधर दौड़ रही है, यदि वो 5 मीटर की दूरी पर एक आलू रखा हुआ है स्टार्टिंग वाला, उसके बाद में 3 मीटर की पर, फिर 3 मीटर की पर, ऐसे करते करते कितने आलू रखे हुए हैं, 10वां आलू। भाई पहला 5 मीटर है, दूसरा 3-3 मीटर पर है, तो सीक्वेंस कितनी बन जाएगी, पहला 5 गई, वो दौड़ के गई, फिर 5 आई, कितनी आई 10 प्लस, फिर 5 प्लस 3 गई 8 गई, फिर कितना आई 8 16, फिर प्लस 5 3 8 प्लस 3 11 गई, 11 आई 22। हमें पता चल रहा है 6 इंक्रीज हो रहा है, 6 इंक्रीज करते जाओ 28, फिर प्लस 6 इंक्रीज कर दो, हमें पता चल गया। तो हमारे पास सीक्वेंस बन गई एपी। ओवरऑल एन कितना है 10, ए बराबर 10, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। डायरेक्ट निकाल लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 10/2 ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 10 प्लस एन माइनस 1 यानी 10 माइनस 1, डी की वैल्यू 6, 5 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 9 इंटू 5, 54, 74, 5 चौक 20 का 0 हासिल के 2, 35 और 2 से 370। कितना मीटर दौड़ेगी वो, कितना मीटर दौड़ेगी 370 मीटर वो दौड़ेगी। यही हमसे पूछा था, काफी इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन काफी बड़ा था लेकिन उसका सॉल्यूशन काफी इजी था। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस प्रकार से हमने 5.3 कंप्लीट कर ली है, इस प्रकार से हमने 5 कंप्लीट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, 5.1 5.2 5.3 इजीली आपको समझ में आई होगी। ओके।